साथियों, आप लोगों को सूचित करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि अब हमारा भारतवर्ष कोरोना से तो मुक्त होएगा ही, और कोरोना जैसी किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी आपदा के लिए वो सदैव सदैव तैयार भी रहेगा। क्योंकि अब हमारा भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य स्वयंसेवक वाला देश भी हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री मोदी जी ने एक ऐसा सपना देखा है कि क्यों ना हम अपने भाजपा के अंदर इतना ज्यादा स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की फौज खड़ी कर दें कि जिन्हें इस तरह से सेवा के प्रति जागृत कर दिया जाए कि उनके अंदर कूट कूट करके हमारी भारतीय संस्कृति की जो भावना है, जो मोदी जी के अंदर भी सदैव झलकती रहती है, और वही भावना हम अपने स्वास्थ्य स्वयंसेवकों में भी भर दें कि ये सो न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आज इसी को चरितार्थ करते हुए भारत के अंदर जो है स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को तैयार करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पे जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्हें प्रमुख बनाया गया है, हमारे परम आदरणीय बड़े भाई और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चुग जी, जिनका कुशल नेतृत्व हम लोगों को मिल रहा है, और निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे। हम अपने उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नेतृत्व के द्वारा इस अभियान को देखा जा रहा है, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग जो है सीख रहे हैं। हमारे बड़े भाई प्रदेश के महामंत्री एमएलसी और प्रदेश के इस अभियान के संयोजक श्री अश्विनी त्यागी जी, जिनका व्यवहार और कुशल नेतृत्व निश्चित रूप से हम सभी स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संबल है। अवध क्षेत्र भाजपा की तरफ से मैं डॉक्टर एसबी तिवारी इस अभियान से जुड़ा हूं, और हमारे साथ हमारे बड़े भाई सूरज श्रीवास्तव जी का भी मार्गदर्शन मिलता रह रहा है हम लोगों को, और प्रदेश में हमारे बड़े भाई श्री मनोज मिश्रा जी जो है इस अभियान को देख रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों के हमारे भाई इस अभियान से जुड़े हुए स्वास्थ्य स्वयंसेवकों द्वारा जिस तरह से हम लोग जो है अपने कार्य को करने की बीड़ा उठाए हैं, और आगामी 30 अगस्त तक, साथियों इसी आगामी 30 अगस्त तक हम लोग जो है 5 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की फौज खड़ी करने का वचन लिया है, प्रण लिया। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लगभग 2.5 यानी लगभग आधा हम लोग जो है इस स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को तैयार भी कर चुके हैं। तो आने वाले समय में चाहे कोरोना हो या कोरोना जैसी किसी भी तरह की आपदा क्यों ना आ जाए, हम अपने इस अभियान के द्वारा, अपने स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के द्वारा उससे लड़ने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आखिर इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी, और स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। साथियों, हमारे भारतवर्ष में अभी गांव स्तर पे और छोटे छोटे कस्बे और शहर में भी कुछ ऐसे जगहों पे है जहाँ पे लोगों में अभी जागरूकता की बहुत कमी है। अभी उन्हें बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है, उन्हें सही तरीके से सफाई का, कोरोना के गाइडलाइन का, और यहाँ तक कि पल्स ऑक्सीमीटर कैसे लगाना है, टेम्परेचर कैसे नापना है, ब्लड प्रेशर कैसे नापना है, और ऐसी तमाम जरूरत की चीजें हैं। कैसे काढ़ा पीना है, कैसे योग करना है, कैसे कैसे अपने आप को तैयार रखते हुए किसी भी आपदा, और इस समय तो मान लीजिए कोरोना चल रहा है, तो इससे लड़ने के लिए कैसे तैयार रहना है, उन्हें सिखाना पड़ेगा, उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस
अभियान को चलाया जा रहा है। और जब हमारे स्वास्थ्य स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करके उन्हें जागरूक करके उनके अंदर एक ऐसी भावना जागृत कर दी जाएगी कि वो किसी भी तरह की परिस्थिति से लड़ने के लिए, सेवा के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए बिल्कुल तन मन से तैयार रहेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाली किसी भी समस्या के लिए हम सदैव तैयार रखेंगे। तो साथियों, अब हमारा भारतवर्ष निश्चित रूप से एक ऐसे अभियान से जुड़ गया है कि अब हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखते हुए और मोदी जी का जो सपना है कि हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएंगे और दुनिया के लिए भी हम सदैव सेवा के लिए तैयार रखेंगे। और निश्चित रूप से यही सेवा, यही भाव हमें जो है पूरे दुनिया में एक आदर्श स्थापित करा करके हमें पुनः विश्व गुरु बनाने में परम आदरणीय मोदी जी के सपने को साकार करेगा। तो चलिए हम सब लोग मिलकर के मोदी जी के सपने को साकार करें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। साथियों, आप लोगों का सहयोग और हम सभी स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का दृढ़ संकल्प ही हमें इस लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसके लिए हम लोग सदैव तैयार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।